बोर्ड पर बनाओ। देखिए एक अमीन साहब आ रहे हैं, इनके लिए तालियां। अब तो तालियां मिल गया, अब फोटो मिटाओ बनाओ। क्या जी क्या बनाएंगे ना भाई? जी सर, है ना। हमारे सामने अमीन साहब आए हुए हैं और चौक देखिए चौक है, दफ्तर है, लेकिन मिटाइए आपका कॉपी हम जांच कर रहे हैं। कॉपी से देख के उतार वापस ताली ले लेंगे। समझा के बनाइए, है ना। ये सब रैयत है और ये रैयत लोग देखना चाहते हैं। रैयत है वहाँ वहीं चौक बंद कर दे, बंद कर दो। बंद करो। ठीक तो है, बनाइए ना। देख देख के बनाए तो ठीक तो है। हाँ? देख देख के क्या पड़ा ठीक तो है। जरा नहीं आओगे जाओगे पीछे बैठे रहोगे तो क्या होगा कि जरा स्टार आपका लगता है नहीं ना कॉपी समझा अच्छा ही समझाएंगे। कॉपी देख के मत समझाइए। थोड़ा हम देख चार आपका लगता है सही है। इंच में एक हाथ बराबर 18 इंच। ठीक है, तो 4 हाथ आ गया 18 गुना 4 बराबर 72 इंच आ गए। अब फीट में निकालना है तो फीट में 1 फीट बराबर 12 इंच। 1 फीट बराबर 12 इंच। 12 लिखिए, एक लिखिए। 1 फीट बराबर 12 इंच। तो क्या करेंगे, फीट में निकालना है तो 72 इंच को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 12 छक 72 6 फीट। अब दूर का निकालना है तो लब्धा लब्धा पूरा दूर होता है तो 6 फीट 6 गुना 6 बराबर 36 वर्ग फीट। जो नहीं समझे हैं समझ लेंगे। ये आपका एक दूर हो गया। इधर में ना बिल्कुल सही बता रहे हैं। हो गया। नहीं, रुको रुको, तो फिर और कहाँ बनाएंगे? इधर इधर साइड में थोड़ा सब्र कीजिए। देखिए बोर्ड में आए तो आगे बना दिए, बोलने के लिए हिम्मत हो गया, करने के लिए हिम्मत हो गया, क्यों नहीं करेंगे। आगे बढ़े कड़ी में। जो नहीं जानते हैं कड़ी समझते जाइए, सीखते जाइए। वर्ग कड़ी बोले ना निकालने। हाँ वर्ग कड़ी है, ठीक है। कड़ी में वर्ग कड़ी बनाते हैं। हाँ निकालिए ना। 72 इंच पहले से था ना यहाँ, समझ गए। 18 गुना 4 बराबर 72 इंच। 4 हाथ बराबर 72 इंच था ना, तो कड़ी में निकालना है तो 72 इंच पहले से है और एक कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है। इसको आप डिवाइड दे दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9.09 कड़ी। समझ गए। ठीक है। अब कड़ी निकालना है तो कड़ी गुना कड़ी वर्ग कड़ी आता है तो 9.09 इंटू 9.09 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 82.62 वर्ग कड़ी। ये आ गया आंसर वर्ग कड़ी में। कड़ी गुना कड़ी यहाँ पर लिख देते, कड़ी गुना कड़ी बराबर वर्ग कड़ी। आ गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप अच्छी तरह समझे। हो गया। लेकिन कॉपी के मदद लेके इसीलिए तालियां लगा दिए थे आपको। तो चलिए भाई, अब आपके तरफ से आज सबको मुंह मीठा कराऊंगा। चॉकलेटें सही क्या? अमीन है भाई,
भाई खर्चा तो करना ही पड़ेगा। अब आपको सब विद्यार्थी जहाँ नापी जोखी होगा आपको बुलाया जाएगा, सब मिलजुल के आपको काम ना, लेकिन फीस नहीं मिलेगा, फीस करना पड़ेगा। अरे लिखने दो ना, नहीं गलती लिखा है कम से कम मुंह में तो सही बोला है, आंसर सही है लेकिन अच्छा जाना दीजिए, छोटा भाई बोलने दो। वही वाला ना जी। हाँ फीट गुना फीट हो जाएगा। अच्छा फीट गुना फीट बराबर वर्ग फीट। हाँ ठीक, आप कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक, सब समझ गए। समझ गए। पांडे जी पहले नहीं समझे, कैसे समझे तो पहले तो पता बैठा लगा। पांडे जी का नाम ही नहीं लेते हैं हमारे में साथ, शिकायत कर देते हैं। ना ठीक है सर। ठेस लगता है कि भाई चलो अपने सब जाने दीजिए, ठेस लगे चाहे मार लीजिए, हमको सीखने से मतलब है। सही बात। ठीक है, जितना टोकेंगे, जितना मारेंगे, जितना बोलेंगे उतना ठोस बनेगी। ठीक है सर। और सारा विद्यार्थी ये जितना बोलते हैं आप लोग के लिए बोलते हैं, आप लोग नहीं समझा पहले, आपको डांट। ठीक है, 172 नहीं लिखा, 72 लिखा। क्वेश्चन दिए कैसे थे, बनाता यार, बढ़िया से तो बनाइबे नहीं करता। 4 हाथ के लग्गा में कितना वर्ग कड़ी बराबर 1 धूर होगा, कितना वर्ग फीट बराबर 1 धूर होगा, कितना वर्ग गज बराबर 1 धूर होगा, कितना वर्ग मीटर बराबर 1 धूर होगा, निकाल कर बतावें। और 72 इसको फीट याद रखना एक कड़ी में है 7.92 होता था जी, इतना कड़ी डायरेक्ट निकला। हम निकालने का तरीका के लिए बता रहे थे कि हम डिसमिल जो निकालते हैं या हम जो उसको बीघा कट्ठा धूर निकालते हैं, डायरेक्ट भाग दे के भी हम निकाल सकते हैं। 4 हाथ का अलग याद रखना होगा, 5 हाथ का अलग याद रखना होगा, कम से कम 6-7 हाथ तक का याद रखना होगा। जैसे आप अभी 4 हाथ के लगी में याद है कि 36 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है, इसी तरह 5 हाथ के लगा में हम निकाल के याद रखेंगे कि कितना वर्ग फीट में 1 धूर होता है। 7 हाथ का याद रखेंगे, 6.5 का याद रखेंगे। क्षेत्र में काम करने जब जाएंगे तो हमको याद रहेगा, है ना, तुरंत पूछ देगा कि सर 6 हाथ का लगा में कितना वर्ग फीट 1 धूर होता है, तो आप उसको याद कर लिए हैं। 4-5 को तो याद रखना ही ना पड़ेगा कि नहीं। अब इसमें सूत्र को याद करने के लिए जिनको हम पहले बताए थे पैमाना, वह यदि नहीं जानता है तो उसका ये नहीं बनता कि कितना में कितना होता है। जैसे इसमें याद रखना है कड़ी में, तो कड़ी में पहला याद किए थे कि एक कड़ी बराबर 7.292 इंच होता है। क्या इसको जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक नहीं चलेगा, नहीं बनेगा, चाहे कितना हाथ का लगा हो। क्या फिर दूसरा में याद रखना है इस काम के लिए कि 1 हाथ बराबर 18 इंच होता है। 1 हाथ बराबर कितना इंच होता है? 18 इंच होता है, ये याद रखना है। तीसरा में याद रखना है एक फीट, इसको भी याद रखना है, 1 फीट बराबर 12 इंच होता है ना। हम लिखा थे चौथा में 1 गज बराबर 36 इंच होता है। फिर फुसफुसाहट की आवाज आ रहा है, 1 मीटर बराबर 39.3708 इंच होता है। ठीक है, अब इस नियम को यदि हम याद किए हैं तो मेरा सारा गणित बन गया जो अभी काम किया। 1 हाथ बराबर 18 इंच, 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 गज बराबर 36 इंच, 1 मीटर बराबर 39.3708 इंच। 1 मीटर बराबर कितना इंच होता है? 1 मीटर बराबर, हाँ, इसी तरह सब हाल कर। अब ये नहीं कहिएगा कि मेरा हाथ छोटा है तो मेरा 17 इंच का है ना, सब याद नहीं।
वह 18 इंच बराबर 1 हाथ होता ही, 36 इंच बराबर 1 गज होता ही, 40.3408 इंच बराबर 1 मीटर होता है। ये पैमाना आप लोगों को याद करने के लिए आदमी पढ़ना है। जिनको याद है वह अब एक घड़ी की लंबाई याद नहीं करेगा तो कैसे चले, कैसे काम है ना। कड़ी हम कड़ी भी दिखाए थे है ना, अब काम में आए हैं। ये सब आपको याद रखना है। अब याद रखने के बाद हम दिए थे 4 हाथ का लंगा, माने 4 हाथ कहने का मतलब है इस हाथ से नाप के 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ का एक बांस का डंडा से, है ना। ये 4 हाथ का, ये देखिए ये 4 हाथ का, ये यहाँ से यहाँ मान लीजिए 4, तो 4 हाथ है। हम लिखा है लग्गा गुनी लग्गा बराबर धूर होता है, मान 1 लग्गा लंबा और 1 लग्गा चौड़ा लेंगे, वह जमीन 1 धूर। 4 हाथ का बांस का एक टुकड़ा लिए और 4 हाथ वो इधर बिछा दिए और बस इधर बिछा दिए, तो ये जमीन 1 धूर हो गया। अब उसी को हमको बरकड़ी बनाना है, बरफीट बनाना है। मान लीजिए ये देखिए 1 लग्गा लंबा बिछा दिए, ये 4 हाथ का लग्गा है, फिर 1 लग्गा इधर ले लिए और ये जमीन हो गया आपका 1 धूर। आप लग्गा से तो नापने से आपको विश्वास नहीं करेगा, इसको आपको कड़ी बनाना पड़ेगा, वर्ग फीट बनाना पड़ेगा, जो अभी बना रहे थे। तो 4 हाथ का लग्गा है, 4 हाथ कहने का मतलब 1 हाथ बराबर लिखे हैं 18 इंच, तो हम लिखेंगे 4 गुनी 18। सबसे पहले क्या है कि जितना हाथ का लग्गा है उसको पहले इंच में बदलें। इंच में बदलने के बाद आपको सुविधा हो जाता है, फीट, गज, मीटर कुछ भी बना सकते हैं। अब इसी में कहेंगे 9 हाथ का लगा, तो 9 हाथ का लगा हमको बोलने में क्या है, तो 9 गुनी 18 इंच में आ जाएगा। और इंच में लाने के बाद हम फीट में बदलें, गज में बदलें, मीटर में बदलें, जो पूछिए हम उस काम को कर लेंगे, क्या होगा ना। तो ये जब 18 इंच और 4 हाथ है तो इसको जब गुना करना है तो कितना इंच आ गया, 72। देखिए अब 72 को हम कड़ी में जब दिए हैं तो 7.9 में से भाग देंगे। फीट में बनाना है तो हम 36 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, 12 इंच से भाग देंगे। गज बनाना है तो 36 इंच से भाग देंगे। मीटर बनाना है तो 40.3708 से भाग देंगे। हाथ बनाना है तो 18 से भाग देंगे, है ना। आगे आ लीजिए, आगे कि नहीं, सिर्फ समझने का थोड़ा ध्यान। सब विद्यार्थी इसमें 50% विद्यार्थी बनाए हैं, ये हम स्वीकार करते हैं, और 50% नहीं बना पाए। आप तो नहीं बना पाए, सही बोलिए। यस सर। नहीं बना पाए, एकदम बिल्कुल सही बोलिए। तो नहीं बना पाए हैं तो ये बात जो अभी हम समझा रहे हैं आपको समझना है। सारे विद्यार्थी को एक ढंग से चलना, ये नहीं कि आप पीछे बैठे हैं आगे बैठे हैं आपको छोड़ देंगे, सो बात नहीं। सब और सब मेरा विद्यार्थी सीखेगा, सब भविष्य में काम करेगा, भविष्य में नाम लेगा। कि सब बहुत लोगों को कह करके समझाएं पढ़ाएं, ठीक है। मीटर साहब भी नहीं कुछ बना पाते हैं, खाली हीरोगिरी करने से नहीं चलेगा, है ना। हम 6 हाथ का बनाए थे सर। एकदम नहीं चलने देंगे हीरोगिरी, एकदम हाफ पैंट पहन के आओ, एकदम ही करके चुपचाप लिखो पढ़ो ठंडा में हाफ पैंट नहीं चलेगा। अब कोई सुन लीजिए, आप ध्यान देना है नहीं ध्यान दीजिएगा तो साझे हो जाएगी। बस भी हाथ मलते रहिएगा, सबको बोल देते हैं। सब लड़का सारा चीज का फॉर्मूला को याद करके आएंगे, जो लड़का याद नहीं करेंगे वो खड़ा रहे एक लाइन से पीछे से। आप जी याद करते हैं कहाँ पर, ये देखिए सब बनाता है, आप नहीं बनाते हैं। दोनों छोटा छोटा भाई है तो दोनों
कुछ कर ये सबको समझ में आ गया ना? कितना बरकड़ी में एक डिसमिल, कितना बरकड़ी में एक धूर आया? शक्ति कितना वर्ग पड़े थे सर? कितना बरकड़ी में एक डिसमिल आया? 82 इतना 6281 वर्ग कड़ी बराबर एक दूर आया। आया 82.624 इतना आया ना? 62 सर। सब देखते हैं हम लोग का मोबाइल में थोड़ा होता है। 72 इंच है ना जी। 72 भागा 7.9 भागा 7.9 9.09 9.0909090909 इतना पॉइंट तक आ जाता है। 9.09 ही गुना करेंगे इतना इतना जी। तो 82.644 हाँ 82.644 आप पूरा 0909 को ले लिए सर, हाँ भाई पूरा ले लिया, हमारा कैलकुलेटर पूरा इतना बराबर बराबर इसीलिए एक कोई दिक्कत नहीं है। और के बाद 6-4 के बाद कुछ भी आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आ जाता है इतना। देखिए इतना बरकड़ी में एक धुर है। अब आ गए हम लोग मेन शीर्षक पर। आपका हम सूत्र के मुताबिक निकाले थे जो 393.3 आया था धुर। हम डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, ये जो है डायरेक्ट निकालने के लिए धुर हम लिखेंगे 33 डिसमिल था तो 33,000 बट्टा 82.644। अब जब हमको ये याद है तो इसे जब भाग दे देंगे तो वही धूर इसमें भी आना चाहिए। आया सर, आ गया सर, आ गया सर 399.3 आ गया। तो देखिए इसी बात को बताने के लिए ये दूसरा सूत्र जो है, दूसरा सूत्र को बताने के लिए हम इतना समझाए आपको कि इतना बटा इतना कर देंगे तो मेरा धूर आ जाना चाहिए। अगर सूत्र नहीं भी याद रहा तो आप शुरू से बना सकते हैं इसे। शुरू से बना सकते हैं, सूत्र में बना सकते हैं। हमको इतना ही याद रहेगा, जितना बरकड़ी का निकालना हो उससे भाग दे देंगे तो ये भी आ जाएगा, धूर आएगा ना। मेन सूत्र से निकालेंगे तो उसमें डिसमिल निकालना पड़ता है, डिसमिल निकालने के बाद भाग देते हैं, भी आ जाता है, धूर आता है। तो इस तरह से सही चीज जब निकालने सकोगे तो सब आपका सही निकलेगा और सब सही निकलेगा। आप सही पढ़े लिखे अमीन कहलाइएगा और इस तरह से आप उत्तम अमीन कहलाइएगा जब सारा काम जानिए। अरे 4 हाथ से क्या, हमको 44 हाथ का भी दे देगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा सबसे पहले हम बार बार बोलते हैं कि मेरा फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, है ना, काम पर ध्यान दीजिए और खूब सीखिए, खूब मजा लीजिए, खूब आराम कीजिए। जिंदगी भर जो दे देंगे फिर वो पुनः वापस नहीं लेंगे। एक अक्षर एक शब्द जो बताते जा रहे हैं वो हजारों का चीज़ आपको देते जा रहे हैं। सुन लीजिए, उसको ग्रहण कीजिए, प्राप्त कीजिए और उसका लाभ आप फिर कभी हमारी तरह किसी को बांटिएगा जरूर, समझाइएगा जरूर, विद्या दान कीजिएगा। जो हमारे पास है ना, उसको हम दान देते हैं, हमको भी कोई बताया है, उसी तरह आप लोग भी दान कीजिएगा। और यही दुनिया का रीति रिवाज है, दुनिया का ये जिसके पास जो चीज़ है उसको दान करने के लिए सीखिए, ठीक है। और उसी में आपका कर्म का फल मिलेगा, आपको बढ़िया एक जगह मिलेगा, है ना। भगवान आपको अच्छे स्थान देंगे कि चलिए इनके पास जो था वह अपने आत्मा से बोल के समझा के वो दान दे रहे हैं। मेरे पास धन संपत्ति सोना चांदी नहीं है तो कहाँ दान करते, जो मेरे पास है
उसको अनुदान करता हूँ, यही मेरा धर्म है। समझ गए? और इसे आप लोग जरूर इसको समझिए, सीखिए।